तो सारे या तो गुजराती में या मराठी में। और यदि महाराष्ट्र में तो आपने साइन बोर्ड हिंदी में लिख दिया, शाम तक कूट कूट के रोडा बना देंगे आपको। कोई लिख के दिखा दे, बोलना बोलना छोड़िए कि दुकान का साइन बोर्ड इस प्रकार से कर दिया गया मराठों के इलाकों में। वो हम थे, वो हमारे सीएम जयनारायण व्यास थे, जिन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हम हमारी राजस्थानी को एक बार रोक लेंगे कुछ समय के लिए और हम हिंदी पढ़ाएंगे। पिछले 75 सालों से हमें हिंदी पढ़ाई गई, इसलिए आज हमें यह लगता है कि हमारी भाषा हिंदी है। पिछले 75 सालों में हमें हिंदी पढ़ाई गई, इस कदर हिंदी पढ़ाई गई कि हम खुद ही कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। लोग पूछेंगे आपकी मान डाकण कौन का, मैं कहा, हम कहते राजस्थान वाले कहते सारे के सारे खड़े होकर, क्योंकि उसने न तो कोई भाषा की बात करने वाला था, ना उस पैसे की बात करने वाला था, ना उन इलाकों की बात करने वाला था, ना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक था। इसलिए सेंटर वालों ने जिसको चाहा उसको गोटियों की तरह घुमाया। साहब हीरालाल को हटाया जाए, हीरालाल को हटा किसको बना दिया जाए? तो वेंकटाचार्य को बनाया तो जयनारायण व्यास गए और जयनारायण व्यास ने कहा सर हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, भारत सरकार ने कहा हटा तो दिया। कहा सर इसका मतलब दो है, हमने कहा था हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ, आपने वेंकटाचार्य को बना दिया। तो वेंकटाचार्य को हटाया और किसको बनाया? तो हमारे 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कौन कौन? जयनारायण व्यास। 1950 से 1952 3 साल। इस 3 साल के टाइम के अंदर हमने सीएम कितने देख लिए? 3 मनोनीत। तब तक चुनाव नहीं हुए, क्योंकि पहले चुनाव कब हुए? 1952। अब 1952 में चुनाव होते हैं। अब 1952 में चुनाव हुए तो भाई सारे के सारे नेताओं का आगे चुनाव लड़ो। अपने सिटिंग सीएम कौन है? पूरे भारत में उन दिनों एक ही पार्टी हुआ करती, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? पहले पूरे भारत में एक ही पार्टी जीतने वाली थी, पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। एक आर्य समाज के एक नेता हुआ करते, उनका नाम था करपात्री जी महाराज। क्या नाम था? और करपात्री जी महाराज ने अपनी पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। क्या नाम था? हम राम राज्य लाएंगे, इसलिए पार्टी का नाम क्या कर दिया? राम राज्य। राम राज्य मतलब अच्छा राज्य है ना, तो अच्छा राज्य बनाएंगे हम, जैसा राम जी के टाइम में राज्य था वैसा राज्य बनाएंगे, इसलिए नाम क्या रख दिया उसका? गांधी जी का सपना था कि भारत को एक दिन क्या बनाना है? राम राज्य। करपात्री जी महाराज ने कहा लो पार्टी का नाम क्या कर देते हैं? राम राज्य परिषद। अपने जोधपुर में एक राजा है, उस राजा का नाम है हनुमंत सिंह। क्या नाम है? हनुमंत सिंह ने राम राज्य परिषद वालों को कहा कि यार ये राम राज्य परिषद तुम चुनाव लड़ोगे क्या राजस्थान? उनका हम लड़ेंगे। तो कहा मारवाड़ की टिकटें मेरे को दे दो, मारवाड़ का जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मारवाड़ में मेरे हिसाब से बंदे खड़े कर दूंगा। तो कहा तुम जीत तो जाओगे क्या? राजा हो, राजाओं को जनता कहां वोट देगी भाई साहब, जनता का। तो कहा विश्वास करो इतना तो आप मेरे को ये दे दीजिए। इसलिए राम राज्य परिषद ने मारवाड़ की जिम्मेदारी जोधपुर के राजा को दे दी। जोधपुर के राजा का नाम क्या है? वह जोधपुर का राजा जिस पर ये क्लेम है, जिस पर ये वो आरोप है कि जोधपुर का राजा पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहा था, वो जोधपुर का राजा कौन है? हनुमंत सिंह। कहा जाता है कि जिन्ना से बाकायदा मीटिंग हुई थी और जिन्ना ने हनुमंत सिंह को यह कहा था कि मैं तुम्हें खाली कागज दे दूंगा और तुम भले भारत तुम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ। तब उस दिन हनुमंत सिंह ने वहां कहा था कि मैं तुम्हें घर पे सोच के बताऊंगा। लेकिन बाद में हनुमंत सिंह ने इधर वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल से भी बातचीत की, और वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं, क्योंकि रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं कि हमने वहां हनुमंत सिंह को बुला के कहा कि भाई तुम पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकते हो? तो उसने कहा उधर मुझे खाली कागज दिया जा रहा है और उसके अंदर मुझे कहा जा रहा है कि तुम कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी लिख दो, हम तुम्हें इतना दे देंगे। तो जब पाकिस्तान इतना कुछ दे रहा है तो मैं पाकिस्तान में शामिल क्यों ना हो जाऊं? तो वीपी मेनन कहा कि मैंने उनको 2 कागज निकाल के दिए, कि 2 कागजों में कुछ लिख दो, और यदि पाकिस्तान वालों नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो वीपी मेनन ऐसा लिखते हैं हनुमंत सिंह ने मेरी बंदूक लगा दी और बंदूक लगा के कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। वीपी मेनन ऐसा कहते हैं कि मैंने तब कहा था कि तब कहां चले गए थे तुम जब देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई? माउंटबेटन आता है, माउंटबेटन इनके बीच में वापस शांति संधि करके साइन करवा देता है। तो जोधपुर के राजा पर एक क्लेम है कि जोधपुर का राजा कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उस जोधपुर के राजा ने कहा कि हमें ये सारी सीटें दे दी जाए। ठीक है साहब। अब राजस्थान में मुख्यतः 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक पार्टी तो कौन सी है? कांग्रेस। पर मारवाड़ में कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है, राम राज्य। अपने प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मणिलाल वर्मा लड़ रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट लड़ रहे हैं, भोगीलाल पांड्या लड़ रहे हैं, जयनारायण व्यास लड़ रहे हैं, जितने जितने हमने नाम पढ़े सारे के सारे क्या लड़ रहे थे? चुनाव। ये सारे चुनाव किस लड़ रहे हैं? कांग्रेस। क्योंकि प्रजामंडल किसका सहयोग करने लगी थी? कांग्रेस। तो प्रजामंडल नेता किसमें शामिल हो गए बाद में? कांग्रेस। ये प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। इनमें से सिंगल आदमी चुनाव नहीं जीता था। जोधपुर के राजा सारी सीट जीत गए। जिस राजा पर क्लेम है कि वो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो सारी सीटें जीता है। जिन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आजादी दिलाई, जनता ने इनको टक्का वोट नहीं दिया। आजादी के 5 साल बाद, आजादी कितने साल बाद? 5 साल। 47 में आजाद हुआ देश, और ये बातें कब की हो रही है? जयनारायण व्यास में तो उससे बुरी हुई। सिटिंग सीएम है जयनारायण व्यास, कुर्सी पे बैठा हुआ सीएम। इस बात को आप यूं समझिए कि अशोक गहलोत राजस्थान की किसी सीट से चुनाव हार जाए, भाई आपने कह सकते हैं मैं आप कहोगे सर कांग्रेस की भले एक सीट नहीं आए, सारी जगह हार सकता है, पर सीएम खुद की सीट तो निकाल ही लेगा। अपनी सीट का तो फर्क पड़ता ही है ना, कि वो सीट तो, या किसी वसुंधरा जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की कोई सीट नहीं है, पर वसुंधरा जी अपनी सीट तो कम से कम निकाल ही लेंगे। यही होता है लगभग। भाई सीएम का खुद का तो विश्वास है ये सीट तो निकलेगी, वो सीट भी यदि आ रही है इसका मतलब बहुत बुरी स्थिति है आपकी। तो जयनारायण व्यास जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रजामंडल कहां चलाया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, ये सारे के सारे किसके बनाए? जयनारायण। तो जयनारायण व्यास को चुनाव भी कहां से लड़ना चाहिए? जोधपुर। व्यास जी के सामने जोधपुर का राजा खुद खड़ा हो गया। जोधपुर राजा का नाम क्या है? हनुमंत। क्या नाम है? हनुमंत सिंह खुद खड़ा हो गया। तो व्यास जी 2-3 दिन बाद में हनुमंत सिंह के पास गए और हनुमंत सिंह को जाके कहा, हनुमंत सिंह जी आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। क्यों व्यास जी? डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कहती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं भी अब राजा तो हूं नहीं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जिसने प्रीवी पर्स का मना कर दिया था।
किसका मना कर दिया था? नहीं चाहिए तुम्हारा रखो रे। जब डेमोक्रेसी किसी को नहीं मिल रही तो हमें मत दो, तो बाकी राजाओं उसको पकड़ के बिठाएंगे, हमें तो लेने दे, तेरे चक्कर में हमारा हो चला जाएगा। तो हनुमान जी ने व्यास जी का, व्यास जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई लड़ सकता है। व्यास जी ने कहा सर समझे नहीं आप पूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं यदि आप मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, मेरे सामने मत लड़िए, क्योंकि मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे। और सर इससे ये होगा कि जोधपुर का राजा कहीं से भी हार जाए ये बेइज्जती, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे राजा की बेइज्जती हो। भले अपने विरोधी हैं, नहीं बनती अपने आपस के अंदर, पर फिर भी मैं राजा की कदर करता हूं, और जोधपुर राजा से हारना। हनुमान सिंह का व्यास जी बिस्किट लो, बिस्किट चाय के साथ, अकेले चाय नहीं पीते, नरणाबासी एकदम बिस्किट और खा लो, बाद में बात करते हैं। चाय खत्म हुई तब हनुमान सिंह ने व्यास जी कहा, व्यास जी मैं जोधपुर का राजा, पूर्व राजा हनुमान सिंह खुद चुनाव लड़ रहा हूं जोधपुर से आपके सामने। यदि मैं ना लड़ूं और मैं जोधपुर की जनता को यह कह दूं कि मेरी तरफ से व्यास जी के सामने पत्थर चुनाव लड़ रहा है, ये ईंट है, ये चुनाव लड़ेगी, व्यास जी विश्वास मानिए जोधपुर की जनता ईंट को वोट देगी, आपको नहीं देगी। इसलिए अपने दिमाग की गलतफहमियां बाहर निकाल के रखना आप सारी। व्यास जी को 2-3 दिन बाद समझ में आ गया कि भाटा जीत सकता है, मैं यहां से जीते, तो व्यास जी ने एक जगह से और चुनाव लड़ लिया, जालोर। कहां से लड़ लिया? कोई आदमी 2 सीट से खड़ा हो सकता है, तो व्यास जी 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए, कहां से खड़े हो गए? जोधपुर के राजा ने जालोर में भी अपना एक बंदा खड़ा कर दिया कि वहां भी व्यास जी के सामने खड़े हो। दोनों जगह से व्यास जी की जमानत जब्त है। 10% वोट नहीं मिले हैं व्यास जी को, न तो जोधपुर में न जालोर में, दोनों जगह से। इधर से राजा खुद जीत गया, उधर से राजा का बंदा जीत गया। सिटिंग सीएम 2 जगह से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाए। और आप कहते हो साहब हमने प्रजामंडल चलाया था, जनता हमारे साथ में थी, ठीक, बड़ी बड़ी बातें करते हो। व्यास जी छोड़िए, ये पंछीडेन, फलाना गांधी, ढींगरा गांधी, सारे चुनाव हारे, कोई नहीं जीता। समस्या राजस्थान में आई कि सीएम किसको बनाए? कांग्रेस मर पड़ के बहुमत तक पहुंच गई थी। राजस्थान में सीटें थी 160, कितनी थी? चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 81, कितनी थी? कांग्रेस की ले दे के 82 आई। पूरी पूरी गवर्नमेंट बन सकती है। मारवाड़ में तो सफाई हो गया पूरे के अंदर, कांग्रेस को सीट ही नहीं मिली, राजा सारी की सारी सीट जीत गया था इधर से। तो इधर को बाकी राजस्थान में इनको ले देगी, कितनी सीटें आई? जबकि पूरे इंडिया में हालत ये थी कि मान लो यूपी में सीट है 200, कांग्रेस की जीत गई 180, बंगाल में सीट की थी मान लो 150, कांग्रेस की जीत गई 135। तो क्लीन स्वीप मारती थी कांग्रेस, अपने यहां गुड़ाड़ी थी, गुड़ाड़ी जैसे जैसे करके कोहनियों के बल कितनी सीट जीते थे। अब बातें 82 में सीएम कौन बने? क्योंकि सीएम कैंडिडेट सारे हार गए। व्यास जी बन सकते थे, व्यास जी हार गए। मणिलाल वर्मा बन सकते थे, वो हार गए। गोकुल भाई भट्ट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो हार गए। वाकड़ के गांधी, फलाना जी गांधी, ढिंगड़े गांधी, हीरालाल शास्त्री जीते, तो हीरालाल शास्त्री ने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, एमपी का लड़ा। उनको पता था राजस्थान में नेतागिरी तो करने नहीं देंगे व्यास और वर्मा, इसलिए अपने दिल्ली की नेतागिरी करते हैं, इसलिए वो उधर लड़ गए अपने। अब राजस्थान का सीएम कौन बने? तो बिल्ली के भाग का छिंका टूटा, और व्यास जी की एक थैली पकड़ते टीकाराम पालीवाल। कौन थे? और व्यास ने कहा कि हमारी तरफ से सीएम किसको बना दिया जाए? टीकाराम पालीवाल। पहले कौन बने? टीकाराम। तो राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे? पर जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा का एक ही सपना है, हमें क्या बनना है? सीएम। पर हार गए दोनों, तो सीएम कहां से बने? इसलिए सीएम किसको बनाना पड़ा? टीकाराम पालीवाल। हाँ, जनता इनके साथ नहीं थी। कोई क्यों हारता है? अब कोई हारता है, इसका मतलब जनता उसके साथ नहीं थी। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें लखन नहीं होते। बस हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स है, इतिहास विजेताओं का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट इसलिए प्रजामंडल है। चलो, तो पहले कौन बन गया अपने? टीकाराम। व्यास जी को सीएम बनना। किशनगढ़ में एक एमएलए जीत गए, चांदबल मेहता। कौन जीत गए? उनसे इस्तीफा दिलवाया गया कि आप एमएलए का सीट छोड़ दो। एमएलए की सीट छोड़ी गई। अब यदि कहीं पर एमएलए की सीट खाली हो जाती तो वहां पर दोबारा चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। क्या बोलते हैं? उपचुनाव। तो किशनगढ़ सीट पे उपचुनाव होते हैं। जयनारायण व्यास किशनगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। कहां से चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि व्यास जी को पता था कि जोधपुर में तो फिर भी नहीं जीतने देंगे। जोधपुर का राजा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन डेथ हो गई। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, जोधपुर का राजा, जोधपुर का रिजल्ट आया, यहां पर जीत गए जोधपुर के राजा। तो जोधपुर राजा प्लेन में जालोर जा रहे थे कि जालोर वाला रिजल्ट पता करते हैं। राजा खुद प्लेन उड़ा रहे थे, साथ में राजा की गर्लफ्रेंड थी जुबेदा। प्लेन क्रैश होता है, तो ये तुम्हें आज पता चला। पूरी मूवी है जुबेदा, मनोज वाजपेयी, रेखा कृष्णा कपूर की मूवी है जुबेदा। पूरी मूवी है जुबेदा। जुबेदा के बेटे फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अनूर हुसैन, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो ये पूरे का पूरा जो था, प्लेन क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश कर गया तो राजा की उसमें क्या हो गई? डेथ। तो जोधपुर में यदि राजा की डेथ हुई तो जोधपुर में भी दोबारा चुनाव होंगे। व्यास जी फिर भी नहीं लड़े, क्योंकि व्यास जी को पता था कि जोधपुर की जनता फिर भी मेरे को वोट है। किशनगढ़ वाले बापड़े भले थे, किशनगढ़ वाले ये जानते थे इस बात को, यदि व्यास जी जीते तो व्यास जी सीएम बनेंगे। व्यास जी सीएम के दावेदार तो नहीं, तो व्यास जी क्या बनेंगे? सीएम। इसलिए किशनगढ़ वालों ने व्यास जी को जिता के भेजा, इसलिए व्यास जी जीत के आए। टीकाराम पालीवाल को हटाया, और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? 6 महीने के अंदर ही। चुनाव के 6-7 महीने बाद में जयनारायण व्यास अपने सीएम बन जाते। दूसरे लिखो जयनारायण व्यास। ऐसी बेइज्जती आज तक 2 ही लोगों की हुई है, एक तो टीकाराम पालीवाल की कि मुख्यमंत्री से हटा के क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री। या देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस, पिछली बार थे मुख्यमंत्री, इस बार है उप मुख्यमंत्री। ऐसे बनना जरूरी थोड़ी है, सीट छोड़ो ने, डिमोशन कैसे करवाया जा सकता है किसी से? मतलब ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि भाई आप पहले तो एमएलए बने थे, अगली बार क्या सरपंच का चुनाव लड़ ले।
तो गांव के अंदर प्रधान बन जाइए, बन जाए, क्यों बन जाए यार, बंदा आगे प्रमोशन करे, डिमोशन क्यों करवाए अपना। और सीट ऐसी चीज है जी, टीकाराम जी को लगा पिछली बार आपने तो बिल्ली के भाग का चिंका टूटा था, मुख्यमंत्री वैसे नहीं बनाते, अब आपने उप मुख्यमंत्री बना रही है, भी तो बहुत बड़ी बात है। 3 इडियट मूवी देखिए, तो उसमें एक डायलॉग है कि जब हम फेल होते हैं तो उतना दुख नहीं होता, जब दोस्त पास होता है तब ज्यादा दुख होता है। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा दोनों दोस्त थे, दोनों फेल हो गए थे, दोनों राजी थे। पहले दोनों का दुख एक ही था, हीरालाल शास्त्री, उसको हटाना चाहते, दोनों मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अब जयनारायण व्यास तो बन गए सीएम, माणिकलाल वर्मा अभी पंछी गा रहे हैं। इसलिए माणिकलाल वर्मा के जीवन का एक ही सपना है, किसको हटाना है, किसको हटाना है, जयनारायण व्यास को हटाना है। तो जयनारायण व्यास के खिलाफ जाके शिकायत की, ठीक वही शिकायतें माणिकलाल वर्मा ने जयनारायण व्यास के खिलाफ की जो जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा मिलकर हीरालाल शास्त्री के खिलाफ करते थे कि राजा का आदमी। हुआ यह था कि जोधपुर के राजा ने राम राज्य परिषद वाली सीटें जीती, अब जोधपुर का राजा मर गया तो राम राज्य परिषद तो बिखर नहीं है, तो राम राज्य परिषद वाले एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर गए। जयनारायण व्यास ने उनको समझाया, देखो राजा जी तो गए, अलग पार्टी में बैठे बैठे क्या करोगे, मेरे पास आ जाओ, तो राम राज्य परिषद वाले क्या ज्वाइन कर गए। तो अब इन्होंने जाके कहा माणिकलाल वर्मा के साहब, वे बंदे जो कांग्रेस को हरा के जीते थे वो अब किसमें है, जो दिन रात कांग्रेस को गालियां निकालते थे वो किसमें है, कांग्रेस, और वो चलाते हैं जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास की नहीं चल रही भाई साहब, लगातार जाके शिकायत की, लगातार जाके शिकायत की, तो भारत सरकार को लगा मामला उलझा हुआ है कुछ ना कुछ, तो भारत सरकार ने 2 सुपरवाइजर भेजे, क्या भेजे, जाओ जयनारायण व्यास से बात करो। आए जयनारायण व्यास के पास और जयनारायण व्यास को कहा, व्यास जी आपके खिलाफ शिकायतें हैं, और माणिकलाल वर्मा ने कहा कि भ्रष्ट आदमी है। और जयनारायण व्यास शायद ऑल इंडिया के एकमात्र सीएम है जिनपे भ्रष्टाचार के चार्ज थे जब वो थे, और वो भी भ्रष्टाचार के चार्ज भी 120 का, ये आपके 420 का, 420 का, 420 का मुकदमा था जयनारायण व्यास के खिलाफ। आज दिन तक एकमात्र सीएम यही रहे होंगे अपने कि जिनके खिलाफ 420 का मुकदमा हो गया था, तो ऐसा 420 का मुकदमा, 420 का मुकदमा इस आदमी के खिलाफ, और इसको हटाया जाए। तो व्यास जी के पास आए, व्यास जी कहा, व्यास जी आपकी शिकायतें हैं। व्यास जी ने कहा माणिकलाल वर्मा खुद तो जीता नहीं और इसलिए शिकायतें करता रहता है, वर्मा जीतना पड़ता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। माणिकलाल वर्मा ने कहा कि व्यास जी क्योंकि सास भी कभी, पहले आप भी यही थे है ना, आप भी एकदम हारे हुए थे, तो फालतू की पंचायती नहीं करते, अब ये जीत के आगे किशनगढ़ से इसलिए हम पर बैठे हुए हो। तब जयनारायण व्यास ने कहा इतना ज्यादा आपको लगता है ना कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हूं, कैसे लगता है आपको, तो कहा साहब आपके साथ एमएलए ही नहीं है। वर्मा जी कह रहे एमएलए मेरे साथ है, व्यास जी के साथ नहीं। व्यास जी ने कहा अच्छा इस वर्मा के साथ में एमएलए, तो वोटिंग करवा लो, एमएलए की वोटिंग करवा ली जाए, जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए आएंगे उसको क्या मान लिया जाए। कांग्रेस में एमएलए हो गए थे 110, कितने एमएलए थे, 82 तो जीत के आए थे कांग्रेस वाले, फिर कई वो राम राज्य परिषद वाले ज्वाइन कर गए थे, फिर कुछ सीटों पे बाई इलेक्शन में थे, जैसे कहीं कोई मर गया, किसी ने इस्तीफा, 35 सीटों पर बाई इलेक्शन थे पहली विधानसभा के अंदर, क्योंकि जब नई नई सरकार आई थी ना तब एमएलए के पास में न तो इतने रुपए हुआ करते थे, न एमएलए को पावर पता थी, इसलिए कई एमएलए जीत तो गए लेकिन बाद में उनका खर्चा हुआ, माथा पच्ची बड़ी इस्तीफा देंगे, मरने तो नहीं बढ़ना है, ये नौकरी क्या काम की, जिसमें इतनी माथा पच्ची होती है अपने, तो बाद में लोग इस्तीफा देंगे। ये तो पैसे तो बहुत बाद में आए हैं जी, पैसे वाली पॉलिटिक्स, वरना तो भैरव सिंह शेखावत का किस्सा है ना कि भैरव सिंह शेखावत 77 में पहली बार सीएम बन गए, तो अब दिल्ली सीएम को तो खूब देर तक काम करना पड़े, लेट नाइट घर जाते थे। उनकी मां ने पूछा कि भैरू आ किसी नौकरी लगे हो रहे, रोटी टाइम पर को नहीं खावे, आ नौकरी छोड़ दे, कोई बाणी एक जाके नौकरी कर ले आपने, ताकि टाइम पर घर तो कोई दुकान में जाके नौकरी कर ले, सीएम वाली नौकरी करने। तो लोगों को पता ही नहीं था यार पावर क्या होती है और होती है, तो खूब सारे एमएलए अपने इस्तीफे देंगे वहां पर बाई इलेक्शन में, तो अब कांग्रेस की सरकार आई हुई है, तो वहां से एमएलए भी किसके जीते, कांग्रेस के, तो कांग्रेस के एमएलए कितने हो गए, आपका भाई सीएम के लिए वोटिंग होगी। तो व्यास जी ने कहा सामने चुनाव कौन लड़ेगा, इधर तो मैं हूं, मेरे सामने कौन लड़ेगा, ये वर्मा तो खुद ही आ रहा है। वर्मा जी ने कहा हमारे पास एक यंग लड़का है, मोहनलाल सुखाड़िया, कौन है, मात्र 38 साल का लड़का, कितने साल का, 38 साल, हा? मात्र राहुल गांधी 57 साल का युवा है भाई, 50-52 तो है ही, कितना 52-53 आराम है राहुल गांधी है ना, 54 का यदि युवा नेता है तो सुखाड़िया जी 38 में तो युवा है, और यदि मैं सुखाड़िया जी को कहूं युवा नहीं है फिर तो मैं बूढ़ा हूं भाई साहब, अपने ये स्वीकार 34 का मैं हो गया, तो तुम तो कहोगे कि भाई सर 2-1 साल और है, बाद में लाठी से चलना पड़ेगा सर आपको, ऐसा नहीं है। चलो तो जयनारायण व्यास ने कहा मेरे सामने चुनाव कौन लड़ेगा, तो कहा तुम्हारे सामने चुनाव लड़ेगा मोहनलाल सुखाड़िया, मात्र कितने साल के। व्यास जी ने कहा सुनो इस सुखाड़िया की जितनी उम्र है ना इतने साल पॉलिटिक्स करते हो गए साहब, कब से डांस करना शुरू किया था मैंने, आज का नहीं, मैं डोले आ गए डोले, और सुखाड़िया लड़ेगा मेरे सामने चुनाव। वर्मा जी का हमारी तरफ से तो यही, तब भाई साहब वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर व्यास जी को वोट मिले 51, कितने मिले, सुखाड़िया को वोट मिले 59। तो राजस्थान के तीसरे सीएम कौन बने, पहले कौन थे, टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयनारायण व्यास, तीसरे 2 साल में 3 सीएम। 1952 के अंदर चुनाव हुए, 52 में कौन बने, पालीवाल जी, 6 महीने बाद कौन बन गए, जयनारायण व्यास, 2 साल बाद में कौन बन गए, 1954 में तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बन गए। तो मोहनलाल सुखाड़िया ये सीएम वाली वोटिंग में कितने वोटों से जीते हैं, 8, कितने वोटों से, सुनिए बड़ा रोचक किस्सा है, जब ये वोटिंग हो रही है तो 9 जने बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि अपने सुखाड़िया को वोट देंगे, किसको वोट देंगे, और ये जयनारायण व्यास को नहीं थे। उन 9 जनों में एक तो टीकाराम पालीवाल, 8 टीकाराम पालीवाल के समर्थक,
और उनका यह कहना है कि चूंकि जयनारायण व्यास ने सीएम बनकर टीकाराम पालीवाल को हटाया, इसलिए टीकाराम पालीवाल को वोट, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त। जयनारायण व्यास ने हमें हटाया, अब व्यास को कौन हटाना चाहता है? सुखाड़िया। तो हम किसके साथ है? सुखाड़िया। तो 9 लोग तैयार करें, फोटो बाद में खींचना। 9 लोग है कि 9 लोग करेंगे, हम किसको वोट नहीं देंगे? जयनारायण व्यास। हम किसको वोट देंगे? सुखाड़िया। अब 9 लोग जब वोटिंग करने के लिए अंदर जाने लगे तो एक आदमी को पकड़ा व्यास जी ने, वो आदमी टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल को व्यास जी ने पकड़ कहा कि टीकाराम पालीवाल, मैं यदि जीता तो सीएम बनूंगा, वापस सीएम बनूंगा, और मैं सीएम बनूंगा, तुम डिप्टी सीएम तो है, यदि सुखाड़िया जीता तो तेरे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएगा। टीकाराम पालीवाल लगा, हाँ यार ये बात तो सही। वो 8 आदमी तक ये बात पहुंची नहीं। वो 8 आदमी वोट किसको देके? सुखाड़िया। टीकाराम पालीवाल वोट किसको देके? व्यास जी। वो व्यास जी कितने वोटों से आ रहे? वो 8 आदमी टीकाराम पालीवाल के साथ वाले हैं। तो कई बार जब आपकी किस्मत खराब होती है ना भाई साहब, तो सारी कायनात लग जाती है आपको हराने के लिए। तो व्यास जी को भी हराने के लिए क्या लगी थी? अब सुखाड़िया जी 1954 में सीएम बने। कब सीएम बने? 17 साल सीएम रहे। कितने साल रहे? एक बार सीट पे बैठे, फिर तो फेविकोल का जोड़ है। अब भाई हटेगा 1971 तक। कब तक? लिखो यार, 1954 से 1900। कोई पूछे राजस्थान के सबसे यंग सीएम कौन थे? राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कितने साल? और आप इस पे गौर कीजिए, 38 साल की उम्र में एक लड़का सीएम बनता है। कितने साल की उम्र में? 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया। भाई 17 साल 38 17 कितने हो गए? 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया। और 55 साल की उम्र में जब रिटायर हुआ है, तब तक कितने साल सीएम रह गया? अल्लाह यदि किसी को पॉलिटिकल करियर दे तो ऐसा दे। लोगों को 55 साल में एमएलए का टिकट मिलता है, एमएलए का टिकट मिलता है, तो भी पोस्टर पे लिखवाते हैं युवा दिलों की धड़कन। यहां 55 साल में तो बंदा सीएम के पद से हट गया, कितने साल रह के? तो यहां तो किसी से पॉलिटिक्स करवाए नहीं, पॉलिटिक्स करवाए तो कैसी करवाए?